हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या मैं बग़ैर मेकअप के ज़्यादा अच्छी लगती हूँ? सब लोग तो यही कहते हैं कि मैं विदाउट मेकअप बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हूँ। सो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं हुई क्यूट। तो हो गया ये मज़ाक और अब हम आ जाते हैं अपने मेकअप की तरफ। सब लोग कैसे हैं? ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेकअप है वो ब्राइडल मेकअप लुक है, जो बिल्कुल ही पूरे तरीके से ट्यूटोरियल जो है वो आज मेक किया गया है और इसका पार्ट मैं वैसे भी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, बट ये फुल पार्ट है। तो इसमें पूरा डिटेल में जो वो एक साथ आपको ट्यूटोरियल देखने को मिलेगा, फुल कोर्स है इसके अंदर। ये आप किस तरह से इजी मेकअप जो है कर सकते हैं। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी मेहनत से और मुश्किल से किया है। जी हाँ, मेहनत तो लगती है, बट इस ये कोई भी आप कर सकते हैं इसी तरह से मेकअप किसी की भी पार्टी में या शादी में, और आप ब्राइडल मेकअप खुद भी कर सकते हैं अपने ऊपर और अपने किसी गेस्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कोई महँगी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करी है, जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करी हैं वो मैं खुद अप्लाई करती हूँ, खुद यूज़ करती हूँ, तो काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा कोई भी पार्ट, ताकि आपको मैंने किस तरह से ये मेकअप अप्लाई किया है वो मैं आपको दिखाऊँगी। आप कोई भी चीज़ है वो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो मैं क्या कहते हैं आपसे मिस ना हो जाए। इसमें जो है मैंने आज जो आपको राउंड शेप में जो ये लैशेज़ दिख रही हैं, ये मैंने पर्सनली खुद बाय करी हैं लैशेज़। तो ये न्यू लैशेज़ हैं, मैंने अब्रॉड से मँगवाई हैं और बहुत ही अफोर्डेबल कीमत पे मुझे मिल गई हैं, कोई ज़्यादा इतनी एक्सपेंसिव नहीं पड़ी। तो मैंने आज ये फर्स्ट उनका जो है वो रिव्यू दिया है नए लैशेज़ का, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अच्छा-सा मेकअप किया जाए अपने व्यूअर्स के लिए। तो ये आपको जो है फाउंडेशन और फ्लॉलेस मेकअप जो है वो खुद भी कर सकते हैं रेड ड्रेस पे, किसी भी वेडिंग ड्रेस पे और स्पेशली ब्राइडल मेकअप पे। तो ये आप जो है डिटेल में देख लेंगे आपको तो अच्छे से समझ आ जाएगा। और आजकल आपको पता है कि ब्राइडल मेकअप पार्लर में, सैलून में कितना महँगा और एक्सपेंसिव होता है, तो इससे बेहतर है कि आप खुद भी करें और अपने कोई कस्टमर्स बना सकते हैं तो उनके भी करें। और अच्छे-अच्छे ट्यूटोरियल्स जो मैं अपने चैनल्स के ऊपर लेकर आती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी से अच्छी जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मेकअप के ज़रिए बता सकूँ। तो चलें अपने मेकअप का हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमने अपने फेस को जो है वो ऑलरेडी मॉइस्चराइज़ किया हुआ है, देन हम अपने आ जाएँगे आई बेस की तरफ। तो आई बेस के लिए मैं क्रायोलन की टीवी पेंट स्टिक नंबर 36 यूज़ कर रही हूँ। ये स्टिक यूज़ करने का मेरा पर्पज़ एक ये है कि इससे आई बेस बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि ये स्टिक है और ये प्रोफेशनल लेवल पे यूज़ की जाती है। आम तौर पर आपको आसानी से अवेलेबल किसी भी मार्केट में आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो उसको क्वार्टर में भी बाय कर सकते हैं और स्टिक भी बाय कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है कोरियन भी आती है, यूएसए की भी आती है, लोकल भी आती है। लेकिन आप जो है अगर कोरियन भी यूज़ कर लें, यूएसए की भी, तो आप जो है यूएसए की ओरिजिनल होती है, वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन आप कोरियन भी ले सकते हैं और कॉटन में भी ले सकते हैं, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। अच्छा, इसका नंबर जो है वो 36 है, ठीक है? मैं एक बार दोबारा बता दूँ, क्रायोलन टीवी पेंट स्टिक नंबर 36। आपको कोई अपनी आई बेस बनाने के लिए कंसीलर की ज़रूरत नहीं है, आप स्टिक से भी ईज़िली बना सकते हैं। अपनी फिंगर से टैप करें, अपने ब्रश से टैप करें, टैप करने के बाद जो है उसको फिक्स कर लें। फिक्स के बाद हमने अपने आईब्रो की तरफ आना है। आईब्रो के लिए आपको जो आपकी आईब्रो कलर हो सूटेबल वो यूज़ कर सकते हैं। देन हम आ जाएँगे अपने ये आई शेडो पैलेट पर। इसमें से मैं जो भी शेड आपको दिखा रही हूँ, मैं यही शेड अपने आई मेकअप के लिए यूज़ करूँगी और लास्ट में जो गोल्ड शेड है वो ये वाला शेड है। तो चलिए, हमने अपना मेकअप स्टार्ट कर लिया है। 4 शेड मैंने आपको दिखा दिए थे। इसमें जो है वो वाला शेड मैंने लाइट ब्राउन वाला जो है वो शेड लेना है, डार्क ब्राउन और क्रीमी जो पीची शेड होता है मैट फॉर्म में वो लेना है, और डार्क पीच कलर जो होता है वो लेना है। तो उसमें से मैं सबसे पहले वन बाय वन मैंने जो है वो लाइट पीच कलर लिया है। देन उसको मैं अपनी दोनों आई पर मैं आपको सेम मेकअप करके दिखा रही हूँ, मैं एक आई पर नहीं कर रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो मैंने इस तरह से अपने आई के एरिया पर जो है इस तरह ब्लेंड करना है अपनी क्रीज पर, और डिटेल में मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि ब्लेंडिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। आपकी अगर आई मेकअप में ब्लेंडिंग ही अच्छी नहीं होगी, तो आपका मेकअप जो है वो बहुत अजीब-सा लगेगा। अब तो आई मेकअप ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई भी अपनी आइज़ के ऊपर चीज़ें जो है वो आई शेडो रख दिए, जैसे लाके जो है वो मतलब स्टक कर दिए जाए ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए। आई शेडो जो है अच्छी तरह से ब्लेंड होने चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक के ऊपर आप एक आई शेडो आपने चढ़ा दिया, उसके ऊपर लगा दिया, तो उसके आई शेडोज़ के जो कलर्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, या तो वो डार्क टोन में चले जाते हैं या तो फिर वो मेसी हो जाते हैं और वो बहुत ही अजीब-सा लुक देते हैं। तो ऐसा आई शेडो अप्लाई करें, इस तरह से अप्लाई करें कि आपके हर आई शेडो का जो पिगमेंटेशन है, उनके जो कलर्स हैं, उसके फीचर्स हैं, वो बिल्कुल ही सेपरेट मालूम हो और लगे कि आपने एक प्रोफेशनल लेवल पे मेकअप किया है।
लाइट ब्राउन अप्लाई करने के बाद हमने ये कॉर्नर पर डार्क ब्राउन अप्लाई करना है, तो मैंने वीडियो को थोड़ा-सा स्पीड में कर दिया ताकि जल्दी-जल्दी जो है वो ब्लेंड हो सके और अपना जो है वीडियो ट्यूटोरियल जो है हम आगे अब उसको जो है वो आगे बढ़ा सकें। तो ये इस तरह से आपने ब्राउन शेड इस तरह से ब्लेंड करना है और अपने आईब्रोज़ तक थोड़ा-सा ले जाना है। आईब्रो का जो ब्रो बोन एरिया है बस वो आपको छोड़ना है लाज़मी, क्योंकि हम वहाँ पे जो है वो सेकंड अपनी दूसरी प्रोडक्ट जो होगी वो अप्लाई करेंगे। देखें ये किस तरह से अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गया है और बिल्कुल भी लगी ले लग ऐसा नहीं लग रहा है कि आई शेडो अलग से रखे हैं। देन हम आ जाएँगे अपने गोल्ड शेड पर। अब फिंगर से मैंने गोल्ड शेड लिया जो मैंने आपको अपनी आई शेडो मॉर्फे की पैलेट में दिखाया था, तो ये गोल्ड शेड मैंने फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, अच्छी तरह से इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक जहाँ तक आपने जो है वो ब्राउन शेड अप्लाई किया है वहाँ तक आपको फिंगर से टैप कर के इस तरह से लगाना है पूरा अपने आई बॉल पर। आई बॉल का कोई भी एरिया जो है वो आपका रहना जाए। अच्छा, ये इतनी अच्छी तरह से लगेगा आपके, क्योंकि आपने जो है इसके ऊपर टीवी पेंट स्टिक अप्लाई करी हुई है। ठीक है? आपने जो बेस बनाई है वो आई बेस वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से जो है आपका आई शेडो बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि जो पैलेट में आई शेडो पैलेट में जो कलर शो हो रहा था सेम एज़ इट इज़ वही लुक आपकी आई बॉल के ऊपर भी दे रहा है। ये देखिए। शेड में कोई डिफरेंट नहीं आया क्योंकि इसकी बेस बहुत अच्छे से बनाई है मैंने, और असल चीज़ जो होती है आई मेकअप में वो आई बेस होती है आपकी, ठीक है। देन अपनी आई बेस को कंप्लीट करने के बाद जो है हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पर। मैंने बहुत अच्छी तरह से अपने आई बॉल पर लगाया है कि कोई भी पार्ट जो है वो रहना दें। उसके बाद हम ये वैसलिन की पेट्रोलियम जेली लेंगे। इसको हमने ब्रश से लेना है, आपने अपनी ग्लिटर को प्रेस करना है। ग्लिटर को लगाने के लिए पाउडर फॉर्म में आपको ज़रूरी नहीं है कि ग्लिटर का जो है वो ग्लू ही आपके पास हो तो आपको बाय करना पड़े, आप इस वैसलीन से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको हल्के-हल्के हाथ से टैप करना है, अगर आप ज़्यादा ज़ोर से लगाएँगे तो आपका आई शेडो हट जाएगा। देन ये लेना है आपको पाउडर फॉर्म में ग्लिटर, और ये गोल्ड का ग्लिटर है, तो ये मेरे पास स्मॉल इस तरह से पैलेट में ये मैंने खुद बाय किया था। तो इसको हमने ये देखिए पाउडर फॉर्म में है, अब इसको हमने चिपकाना है अपनी आई बॉल पर। इसको ऐसे करेंगे और थोड़ा-सा नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और बहुत ही लाइट हैंड से इसको टैप-टैप करके इस तरह से अपने आई बॉल एरिया पर लगाना है, जहाँ-जहाँ आपने जो है वो अपनी पेट्रोलियम जेली लगाई थी। ये देखें। आई होप कि आपको मेकअप ट्यूटोरियल जो है अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। ये ब्राइडल मेकअप जो है मैंने स्पेशली जो है बहुत ही मतलब उसको जो है प्रैक्टिकल करके पूरी रिसर्च करके मैंने अच्छी तरह से इसको मैं मेकअप कर रही हूँ कि ये व्यूअर्स को जो है वो आसानी से इस ट्यूटोरियल को मेक कर सके। इस तरह से अपनी आई बॉल पर अप्लाई करना है। अब आ जाएँगे हम अपने पेन लाइनर पर और अपनी आईलैशेज़ पर। तो ये वो आईलैशेज़ हैं जो मैंने पर्सनली बाय करी हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशनल लैशेज़ हैं। ये देखिए मैंने अप्लाई भी कर ली। तो अब आ जाएँगे अपनी वाटर लाइन पर। तो वाटर लाइन पर हमने लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन 2 शेड को ब्लेंड करना है, ठीक है? और ब्लेंड करने के बाद हमारा जो स्मोकी वाला एरिया होगा, आई मीन जो अपना आउटर कॉर्नर जो आईज़ का एरिया है, तो वहाँ पर हमने ब्लैक शेड अप्लाई करना है। ब्लैक शेड इसलिए अप्लाई करना है ताकि हमारी जो आईलैशेज़ हैं, जो हमने आई शेडो लगाया है, लाइनर लगाया है, वो उसके साथ जो ब्लैक शेड ब्लेंड हो जाए और आपकी आईज़ जो है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लुक दें मेकअप में। इस तरह से लगाने के बाद ये देखिए दोनों आइज़ पे इस तरह से ब्लेंड करना है, कोई भी छोटा-सा पार्ट रह ना जाए। जब आप ब्लेंड कर देंगे तो बहुत ही प्यारा लुक देगा और आप चाहें तो उसपे काजल भी अप्लाई कर सकते हैं अंडर आई एरिया पर। आज हमने न्यूड शेड अप्लाई नहीं करना, काजल अप्लाई करना है। उसके बाद हम आ जाएँगे अपने फाउंडेशन पर। तो ये मैं वेलवेट टच का जो है प्राइमर यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी का। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़ ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, सो मैं इस तरह से राउंड शेप में थोड़ा-सा वेलवेट शेड का जो वो है प्राइमर ये लगा रही हूँ। उसके बाद मैं एमिली का सुपर स्टे लॉन्ग लास्टिंग 48 आवर्स जो है मैं फाउंडेशन लगाऊंगी, जो मेरा जो स्किन टोन के अकॉर्डिंग, और मैं ज़्यादातर वही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। ये आपको से आसानी से मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसको मेरा वन फिंगर से ऐसे टैप करना है, इसकी क्वांटिटी बहुत कम लेनी है। अच्छा, मेरा जो फाउंडेशन है ना, मैं बहुत आराम से लगाती हूँ। बाज़ फाउंडेशन ऐसे होते हैं जो बस फटाफट यूँ निकाले और अपने फ़ौरन से वो ड्राई हो जाते हैं। तो ऐसा फाउंडेशन लेने से जो है वो अवॉइड करें कि फ़ौरन से ड्राई हो जाए, पता चला आपने अभी लगाया और अभी वो एकदम जो है वो स्टक हो गया। तो ऐसा फाउंडेशन लें कि इस तरह से जो है वो आप आसानी से जो है वो अपने फेस के ऊपर जहाँ-जहाँ आपको ब्लेंड करना है अच्छे तरीके से वो ब्लेंड हो सके। देन कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करेंगे। मैटिफाइंग का एमिली का फेस पाउडर मैं जो है वो यूज़ कर रही हूँ, इसे आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी कह सकते हैं। उसके बाद फिटमी का कंसीलर लिया है मैंने, ये मैं अपने अंडर आई एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ। मुझे ये फिटमी का कंसीलर और एक मिस रोज़ के कंसीलर 2 सूट करते हैं, तो मैं ज़्यादातर मोस्टली अपनी वीडियोज़ में, अपने ट्यूटोरियल में और रेगुलर डे में भी, एवरीडे मेकअप में भी, डेली रूटीन मेकअप में भी यही यूज़ करती हूँ। या मैं किसी पार्टी या मैं किसी इवेंट में जाती हूँ, तो मैं यही अप्लाई करती हूँ।
इसको हमने आज ब्रश की हेल्प से थोड़ा सॉर्ट आउट कर देना है और सॉर्ट आउट करने के बाद जो है अपने अंडर आई एरिया पर जो है मैं कॉम्पैक्ट पाउडर टैप करूँगी। आज मैं लूज़ पाउडर अप्लाई नहीं कर रही। अगर आपके पास लूज़ पाउडर नहीं है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर से भी अपने अंडर आई एरिया को कवर कर सकते हैं। बशर्ते ये है कि आपका अंडर आई एरिया के शेड के अकॉर्डिंग जो है आपके पास कंसीलर होना चाहिए। कंसीलर में भी काफ़ी सारे शेड्स आते हैं, तो आपका जो अंडर आई एरिया है उसके ही अकॉर्डिंग आप शेड अप्लाई करें या बाय करें, ताकि आपका अंडर आई एरिया जो है वो डार्क टोन में नज़र ना आए या डार्क कवरेज जो है वो आपकी ना दे कि आपका जो आपने अंडर आई एरिया वो आपका ग्रे ग्रे और शो हो नज़र आए, ठीक है ना? तो वो आपका अच्छा नहीं लगता। इस तरह से आपने जो है वो बिल्कुल नीटली जो है वो आपका अंडर आई एरिया जो है वो फिक्स करना है। ये देखें। फिर आपने कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको टैप करना है और ये टैप करने से बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यही वाला कंसीलर भी ले सकते हैं, बहुत से मार्केट में कंसीलर अवेलेबल हैं। देन उसके बाद जो है हम आ जाएँगे अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमने अप्लाई करना है वो हमारा जो है होगा ब्लश पैलेट। तो ब्लश पैलेट जो मैंने फेस किट की ली है, ये न्यूड ब्लश पैलेट है जिसमें मैट फॉर्म में शेड है और ये शेड मैंने लेना है अपने मेकअप में। तो मेकअप में इस तरह से अप्लाई करूँगी। अच्छा, ये अगर आप पैलेट ले लेंगे या शेड ये अप्लाई करेंगे तो आपको कॉन्टूर पैलेट की नीड नहीं होगी। देखें, मैंने विदाउट कॉन्टूर भी देखें मैंने किस तरह से अपने फेस को, अपने फीचर्स को अपनी हाइलाइट करना है। दूसरे चीक पर भी सेम इसी प्रोसेस से अप्लाई करेंगे और जो आईब्रो का जो ऊपर वाला जो एरिया है, अबव एरिया है, वहाँ भी थोड़ा-सा हमने ब्लेंड करना है ताकि हमारा जो मेकअप है काफ़ी फ्लॉलेस लगे और प्रोफेशनल लुक दे। आपको लगे कि आपने किसी बहुत बड़े सैलून से करवाया है या किसी बहुत बड़े ब्यूटिशियन से करवाया है। और ये मेकअप आप खुद भी कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आपको अपने आईब्रो के ऊपर वाले एरिया पर और अपने फोrehead पर भी अप्लाई करना है थोड़ा-सा ओवल शेप में, जैसे एग का शेप होता है ना, तो वो शेप में आपको थोड़ा-सा ऐसे देना है। उसके बाद हम आ जाएँगे अपने नीचे जॉ लाइन पर। मेरी जॉ लाइन काफ़ी जो है वो है, थिन है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है, लेकिन अगर हैवी है आपकी तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। आपका फेस जो है वो काफ़ी पतला मालूम होगा, लुक जो है आपका काफ़ी स्लिम लगेगा। देन हम आ जाएँगे अपने हाइलाइटर पर। हाइलाइटर को लब लेंगे हम ब्रश से और अपने ब्रो बोन में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ब्रश से लाइट लाइट करके इस तरह से अप्लाई करेंगे। देखिए, हमारी ब्रो बोन हाईलाइट हो गई है, तो हमारा प्रोफेशनल लुक दे रहा है बिल्कुल मेकअप का। और हमने इस तरह से सेकंड आई अपनी एरिया पर भी अप्लाई करना है। तो ये इस तरह से अप्लाई करने के बाद जो है आप जो है अपने चीक बॉल पर भी अप्लाई करेंगे। चीक बॉल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने इनर कॉर्नर पे भी इसमें लगा सकते हैं। आज मैंने इनर कॉर्नर पर नहीं लगाया, तो मैंने सिर्फ ब्रो बोन पर अप्लाई किया है और अपनी जो है वो चीक पर अप्लाई किया है। चीक पर देखिए मैंने बिल्कुल लाइनर वाले शेप में अप्लाई करना है, ठीक है? कभी-कभी मैं एयर वाले एरिया पर भी अप्लाई करती हूँ और इस दफ़ा मैंने लाइनर वाले शेप से अप्लाई किया है बिल्कुल जो है वो वैसी स्ट्रेट लाइन में जो होती है इस तरह से। ये देखें, फिंगर से ही टैप करना ज़रूरी नहीं है ब्रश आपके पास, तो मैंने आज फिंगर से टैप किया है। दिखाने का, बताने का पर्पज़ जो है वो ये है कि आपको पता लगे कि किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, उसके बाद मस्कारा अप्लाई करेंगे अपनी आईलैशेज़ पर, ठीक है? ये देखिए मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारा के बाद हम आ जाएँगे अपने जो है वो लिप कलर पर। ये लिपस्टिक का हमारा कलर है जो रेड ब्राइडल शेड है, ठीक है? चेरी रेड कलर। तो इसको हमने अप्लाई करना फटाफट और हमारा मेकअप हो गया है डन। और हमने इसके ऊपर रेड ड्रेस वेयर किया है। ये रेड ड्रेस जो है मेरे ही अपने ब्रांड का है। अगर आप चाहें इसको बाय करना तो आप बाय कर सकते हैं। इसका कलर, उसका जो है कपड़ा, उसका बहुत सॉफ्ट है इसका क्लोथ। तो ये आपको मिल जाएगा। इसके जो है वैल्यू एडिशन में बटन भी इसमें मिलेंगे आपको इसकी, और जो भी चीज़ें इसके साथ है वो मिलेंगी आपको। तो ये मेकअप जो है आप लोगों को आई होप कि पसंद आया होगा और आपने पूरी जो वीडियो को, ट्यूटोरियल को देखा होगा। तो ये पूरा फुल पार्ट था, तो मैंने सोचा कि आज मैं पूरा फुल पार्ट भी जो है वो अपलोड कर दूँ, ताकि जो व्यूअर्स जो हैं अगर फुल वीडियो एक ही दफ़ा में देखना चाहते हैं तो वो ये देख लें। आई होप कि आपको मेकअप ज़रूर पसंद आएगा और ये आप अपने ऊपर या अपने फेस पर या अपने किसी क्लाइंट पर जो है अप्लाई ज़रूर करेंगे। ये गोल्ड आई शेडो ब्राइडल लुक दिया है मैंने, पार्टी में भी कर सकते हैं और ये स्पेशली ब्राइडल मेकअप है। इसमें कोई कट क्रीज़ नहीं, लेकिन फिर भी आपको आइज़ क्लोज़ करने के बाद लग रहा होगा कि मैंने स्मॉल सी कट क्रीज़ दी हैं। बट ये मेकअप की टिप्स एंड टेक्निक्स होती हैं, मैं अपने चैनल्स पे बताती रहती हूँ। आप मेरे चैनल को अगर पसंद करते हैं, अगर मेरी वीडियोज़ को, मेरे मेकअप को पसंद करते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपका नोटिफ़िकेशन जो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं और किसी भी तरह का मेकअप ट्यूटोरियल आपको देखना हो तो आप मुझे
तो वो ईमेल के ज़रिए या आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं कि आपको किस तरह का मेकअप देखना है और मैं उस पे ज़रूर जो है वो मेकअप ट्यूटोरियल मेक करूँगी। तो सब लोग जो है खुश रहें, मज़े में रहें और प्रैक्टिस करते रहें ताकि अच्छी-अच्छी स्किल जो है आप भी सीख सकें और अपने क्लाइंट्स के और अपने ऊपर प्रोफेशनल मेकअप जो है वो अप्लाई कर सकें। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय।